हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये मेरा सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट का फुल टेस्ट है जो कि हो गया है 2 दिन पहले। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ये पेंडिंग है, उनको 1-2 दिन का टाइम और दिया गया है, तो कल जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी ये टेस्ट को दे देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट के एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि ये जो टेस्ट पेपर है इसको खुद से सॉल्व कीजिए। यहां से कितना आएगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो पेपर है आपका, ये आपको आपकी रियलिटी बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपका क्या प्रेजेंटेशन है, इंस्टीट्यूट का आंसर्स का क्या प्रेजेंटेशन होता है। राइट, एक तो ये चीज। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं प्लानिंग बताने जा रहा हूं आप सभी को कि हाउ यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन सीए फाइनल पेपर्स, नॉट ओनली डायरेक्ट टेक्स्ट बट इन अदर पेपर्स एज वेल। दोस्तों, कुछ बारीकियां होती हैं या फिर बोल दो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, पता सभी को होते हैं, लेकिन क्या एग्जाम्स में मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स, वही पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेबल है ओल्ड या फिर न्यू कोर्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल ओल्ड्स के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। आपका जब भी कोई एग्जाम में पेपर आएगा, आपको क्या क्लियरली मेंशन होगा कि भाई वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर, यानी आपको क्या है, वर्किंग नोट देने ही है, आपका आंसर वो पार्ट माना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, क्या सर हर क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट देना है या फिर सर जहाँ पे रिक्वायर्ड है केवल वहां पे देना है। देखो, एमसीक्यू वगैरह जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको वर्किंग नोट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप खुद की वर्किंग करना चाह रहे हैं, राइट, तो वहां पे आप रफ पेज यूज करके या पीछे बैक एंड पे आप वर्किंग नोट्स लिख सकते हैं। इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट रिक्वायर्ड होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंस्टीट्यूट ही कह रहा है। मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये कह रहा है, wherever necessary suitable assumption may be made by the candidates and disclosed by way of a note. However, in answer to question in division A, working notes are not required। यानी हमारा जो पेपर होता है वो कैटेगराइज्ड होता है 2 पार्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पार्ट ए होता है दैट इज फॉर 30 मार्क्स, पार्ट बी होता है दैट इज फॉर 84 मार्क्स। यस, इट इज फॉर 84 मार्क्स। आउट ऑफ 84 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली फॉर 70 मार्क्स। कुछ बारीकियां। सबसे पहले पार्ट ए की बात मैं करूं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं जैन 2021 वाले अटेम्प्ट की बात करूं तो जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे ये आपके केस सिनेरियो होंगे। ये आपके केस सिनेरियो होंगे जिसमें एक केस स्टडी दिया होगा और उसके नीचे 5 पार्ट्स होंगे। ईच पार्ट का जो वेटेज है वो है 2 मार्क्स। राइट, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स का पहला केस स्टडी, 10 मार्क्स का ही दूसरा केस स्टडी। जो केस स्टडी नंबर 3 होगा वहां पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, काफी आसान सिंगल लाइन के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड, 1-1 मार्क्स का होगा। तो आपका यहाँ से 30 मार्क्स कवर हो गया। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स की आजकल एग्जामिशंस आ रही है, उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है पार्ट ए। उनका पार्ट ए पे कमांड होती है। 30 में से वो 25 प्लस नंबर स्कोर कर देते हैं। और जब 25 या 25 प्लस नंबर अगर आपके पार्ट ए में आ गए तो एग्जामिशंस के लिए आपको केवल 35 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ कितना, 84 मार्क्स, जो कि बहुत आसान है। पार्ट बी की बात मैं करूं, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है दैट इज वेरी कंपलसरी क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, जनरली ये क्वेश्चन पीजीबीपी या फिर मैट से आता है। यानी आपको पीजीबीपी के अलाउड, डिसअलाउड या फिर मैट में क्या हम ऐड बैक करेंगे, क्या हम रिड्यूस करेंगे, वही चीज याद रखनी है। और यहाँ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज फॉर 14 मार्क्स, इसको स्टार्ट में अटेम्प्ट करते हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करने की वजह से इसमें जो 14 मार्क्स के लिए आप मैक्सिमम कितना 25-26 मिनट टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। वो क्या है, बहुत इससे भी ज्यादा टाइम 45 मिनट से 1 घंटा लगा देते हैं, जिसकी वजह से डीटी का पेपर पूरा नहीं हो पाता।
तो मैं मानता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बट आई सजेस्ट कि ये क्वेश्चन को आपको लास्ट में जब 2-2.5 घंटे हो जाए आपको, तभी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट के आधे घंटे में भी इस क्वेश्चन को करोगे ना तो बड़े स्मूथली आपको निकलेगा, क्योंकि आपको पता है आधा घंटा है मेरे पास, स्पीड होगी आपकी मेंटेन, ठीक है ना, और क्वेश्चन है कंपलसरी आपको करना है, अलाउड डिसअलाउड करना है। अगला पॉइंट, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलाउड डिसअलाउड करते हैं, उनका रीजन नहीं लिखते, तो रीजन आपको लिखना है, क्योंकि वर्किंग नोट शुड बी द पार्ट ऑफ आंसर। दूसरा क्या है, रीजन कहाँ एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन जो हम आंसर दे रहे हैं उसके साथ साथ एक्सप्लेन करना है, या फिर हमें उसको एक्सप्लेन करना है अलग से नेक्स्ट पेज से। मेरा जो अप्रोच है वो है साथ साथ, आपने किसी चीज को अलाउड करा तो उसके साथ में लिख दो रीजन कि भाई मैंने क्यों ये चीज अलाउड करी है, या डिसअलाउड करा तो रीजन आपको साथ साथ लिख दो। उससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, एक तो जब मैं खुद टेस्ट चेक करता हूँ तो मुझे कंफर्ट कहाँ पे आता है, जब मैं यहाँ पे सीधा सीधा साथ साथ देख लेता हूँ कि हाँ भाई इसने यहाँ पे रीजन दिया हुआ है साथ में, मुझे पीछे जाने के ढूंढने की जरूरत नहीं है, साथ साथ लिखा हुआ है, तो वहां पे मैं मार्क्स देता जाता हूँ, मार्क्स देता जाता हूँ, मार्क्स देता जाता हूँ। तो मे बी एग्जामिनर भी अपना कहीं ना कहीं कंफर्ट तो ढूंढता ही है, राइट। दूसरा, ये जो क्वेश्चंस है 5, इसमें से आपको 4 करने हैं, चॉइस वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2-3 सीक्वेंस में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आपके पास बेहतर क्वेश्चन आता हो वो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में 4-6 मार्क्स का क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, लेकिन चांसेस है कि यहाँ पे आपको 4 में से केवल 3 पार्ट आते हो, या फिर हो सकता है 2 पार्ट आते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 पार्ट आते हैं, 2 पार्ट कीजिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिए कि मैं लास्ट में निकाल लूंगा इसमें, क्योंकि कुछ भी आप करोगे, 2 पॉइंट भी आप लिखोगे, आप रीजन भी लिखोगे, इंस्टीट्यूट आपको नंबर देने वाला है, राइट। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता रहा था, टेस्ट फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, और जो मुझे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लगता है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं कंक्लूड करूं, जो वर्किंग नोट्स होगा वो आपका आंसर का पार्ट होगा। दूसरा, आपको जहां पे अजम्पशन लेनी है आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा, जो पार्ट ए है, यानी जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड है, वहां पे वर्किंग नोट देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पार्ट ए है वहां पे क्या है, केस स्टडी फॉर्म में 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले दो क्वेश्चन जो होते हैं वो केस सिनेरियो होते हैं, जिनके नीचे हर ईच के नीचे 5 पार्ट्स होते हैं, और एक पार्ट जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितना हो गया, 10-10-20 नंबर। जो थर्ड होता है केस स्टडी, वो उसमें क्या होते हैं, 10 क्वेश्चन बने होते हैं, ठीक है जी, 3A 3B 3CD या 3-1 3-2, ठीक है ना, एक एक नंबर का, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। अच्छा, ये खत्म। इसके अलावा मैंने क्या आपको बोला कि भाई आपको क्या है कि अपना जितना भी है यहाँ पे प्लानिंग करना है। प्लानिंग कैसे करना है कि भाई ये जो सबसे पहले जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है आपको स्टार्टिंग में नहीं उठाना है, ये आपको लास्ट में कंपलसरी उठाना है, उठाना जरूर है। आगे क्या बोला मैंने, एमसीक्यू पे आपको कमांड रखनी है, एमसीक्यू पे आपको कमांड रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर 25 या उससे ज्यादा आप स्कोर कर जाते हैं, 60% मार्क्स लाने का आपका जो टारगेट है मिशन 60 में, वो बहुत जल्दी आपका अचीव हो जाएगा, राइट। कहाँ से करें एमसीक्यू, सबसे पहले इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू रेफर करो, बाकी आपने जो भी आपका कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो भी आपने अब तक तैयारी करे हैं, वहीं से एमसीक्यू आने वाले हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, आगे मैंने क्या बोला कि भाई जो भी 5 रिमेनिंग क्वेश्चन है उनमें से आपको 4 करने होते हैं। कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 उठाओ, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कुछ और पॉइंट, ये मैंने पॉइंट कवर कर लिए। इसके अलावा कि भाई आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, यानी कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है। अभी कोविड चल रहा है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस आपको मेंटेन करने हैं। हाँ जी, ठीक है। आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, यानी आप प्लान कर सकें कि कौन क्वेश्चन किस सीक्वेंस में मेरे को आंसर देना है, राइट। 3 आवर्स का टाइम होता है आपको कंप्लीट करने का अपना कॉपी, ठीक है। इंपॉर्टेंट, start each answer from next page and mention page number in upper oblique lower side of your answer sheet। देखो ये पेज नंबर वाली जो बात की है ये मैंने टेस्ट के लिए बात करी है, लेकिन आपको एग्जाम्स में जो एग्जाम्स की शीट है वहां पे हर आंसर आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। सर जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में कितने हैं, 4 पार्ट्स हैं,
तो पार्ट 4A जो होगा वो नेक्स्ट पेज से, 4B जब करोगे तो वो भी नेक्स्ट पेज से होना है, यानी क्वेश्चंस के सब पार्ट भी आपको नेक्स्ट पेज से करने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और सपोज करो वो 2 लाइन या 3 लाइन में उसका आंसर बन रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि पूरा कॉपी का पेज खाली छूट जाएगा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा आप फिर भी नेक्स्ट पेज से कीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा देखने में 2-2 मार्क्स से 2-3 क्वेश्चंस है, समझ रहे हो ना, तो आप उसको एक पेज पे कर सकते हैं, बट प्रॉपर सफिशिएंट गैप आपको देना है।